कल गुरुवार को मध्य प्रदेश के सीधी जिले में बेहद ही शर्मनाक तस्वीरें आईं, जिसमें पत्रकारों को नंगा करके थाने में खड़ा किया गया। पुलिस ने इन्हें थाने में सिर्फ अंडरवियर पहनाए रखा। इसके अलावा ये भी आरोप है कि पुलिस ने जानबूझकर ये तस्वीर वायरल कराई, जिससे इन पत्रकारों की समाज में बदनामी हो जाए। आरोप है कि इनके साथ ऐसा व्यवहार इसलिए किया गया क्योंकि इन्होंने बीजेपी के विधायकों के खिलाफ खबर चलाई थी। इन पत्रकारों में एक की पहचान कनिष्क तिवारी के तौर पर हुई है, जिनके बघेली यूट्यूब चैनल पर 1.25 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं। साथ ही उनके समाचार चैनल न्यूज़ नेशन से भी जुड़े होने का दावा किया जा रहा है। न्यूज़ नेशन नेशनल चैनल है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लिखित शिकायत भी दर्ज करा दी है। कनिष्क ने स्थानीय समाचार पत्र पंजाब केसरी, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से चलता है, से बातचीत की और पूरे घटनाक्रम पर विस्तार से बात हुई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनसे कहा कि अगर पुलिस और विधायक जी के खिलाफ खबर चलाई तो अगली बार नंगा करके पूरे शहर में घुमाया जाएगा। ये एक गंभीर सवाल है कि कल 6 अप्रैल को ही देश में पत्रकारों पर बढ़ते हमलों के खिलाफ दिल्ली में कई पत्रकार संगठन एकजुट हुए थे और अपनी आवाज़ बुलंद की थी, परंतु वर्तमान सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है और अभी भी वो पूरी बेशर्मी के साथ लोकतंत्र के सिपाहियों पर हमले कर रहे हैं। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर पुलिस और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की खूब आलोचना हो रही है। किसी भी लोकतंत्र में स्वतंत्र पत्रकारिता की अहम भूमिका होती है, लेकिन बीते कुछ सालों में भारत में पत्रकारिता अपने सबसे मुश्किल समय से गुजर रही है। अभी हाल ही में बलिया में पत्रकारों पर पेपर लीक की खबर चलाने के बाद उन्हें ही दोषी बताकर जेल में बंद कर दिया गया। इसी तरह दिल्ली में हुए हिंदू महापंचायत में पत्रकारों को उनके धार्मिक पहचान और काम से रोकने के लिए हमला किया गया। प्रेस की आज़ादी के मामले में भारत 142वें नंबर पर आता है। इसी तरह केरल में पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को पिछले कई महीनों से यूपी सरकार ने जेल में बंद करके रखा है। उनका कसूर यह था कि वह प्रदेश में हुए जघन्य रेप केस हाथरस कांड को कवर करने जा रहे थे और कश्मीर में भी कई पत्रकारों को उनके काम से इसीलिए रोका गया और हमला किया गया। ये पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। समझने वाली बात है कि दुनिया के मैप में सबसे छोटा देश नॉर्वे सबसे प्रथम है जहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता 1 नंबर पे आती है, लेकिन वही भारत 142वें नंबर पे है। कभी इससे कम हुआ करता था, लेकिन आज की स्थिति ये है कि भारत पूरी तरीके से निचले स्तर पे पहुंच चुका है और पत्रकारों पर जिस तरीके से बार बार हमले हो रहे हैं, उनकी लिंचिंग हो रही हैं, ये भारत को और भारत सरकार को और बीजेपी को शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी है। आम लोगों को भी शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि ये पत्रकार निष्पक्ष और निसंदेह निर्भीक होकर आप तक खबरें पहुंचाते हैं, लेकिन आप ही में से, आप ही समाज के लोगों में से इनकी जान को भी खतरा होता है। तो समझिए और इनके सहयोग में आगे बढ़िए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।